प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बे लीफ रिचुअल। इससे पहले मैंने आपको बताया था मैजिक मनी बॉक्स कैसे बनाते हैं, कैसे आप उसे हील करते हैं और किस तरीके से वो आपके लिए काम करता है। जो मैजिक मनी बॉक्स था वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के लिए काम करता है। बे लीफ रिचुअल भी फाइनेंस के लिए काम करता है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप इसके साथ और चीज़ों के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप के लिए आप काम कर सकते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये जो रिचुअल है ये आता फाइनेंस में ही है। यदि आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आती है आपको अपडेट्स मिल जाएं। इस रिचुअल को जानते हैं, समझते हैं कि इसे कैसे करना है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले इस रिचुअल को न्यू मून वाले दिन करना है, और क्योंकि मून का रिचुअल है तो शाम के समय और रात के समय करना है, 12 बजे से पहले करना है। न्यू मून वाले दिन अगर आप मून को देखेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो न्यू मून डे होता है, तो आपको रिचुअल तभी परफॉर्म करना है। फर्स्ट। सेकंड, इसके लिए आपको बे लीफ चाहिए, जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं। सेकंड, इसके लिए आपको टी लाइट कैंडल चाहिए, ईजिली अवेलेबल होती है, ये आप रखिए। प्लस आपको या तो आप टम्बल स्टोन ले सकते हैं, ये टम्बल स्टोन है, मैंने रॉक क्रिस्टल लिया है, ऑल पर्पस होता है। और ये है आपका पिरामिड, ये भी मैंने रॉक क्रिस्टल लिया है, ये भी ऑल पर्पस है। लेकिन इसके अलावा यदि आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं इस रिचुअल को, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक अलग स्टोन होता है। यदि आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रवाहिता रेकी हीलिंग पर आइए, वहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप टम्बल स्टोन यूज़ कर रहे हैं, जो पिरामिड आप यूज़ करते हैं, ये प्रोग्राम्ड होना चाहिए। यदि आपको प्रोग्रामिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें मैंने बताया है कि जो स्टोन्स होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने इन्हें प्रोग्राम ही नहीं किया है तो इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें जाना कहाँ पर है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कोई कोरियर भेज दिया और आपने एड्रेस नहीं लिखा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसे यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को देखिएगा। अब जानते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जिस दिन न्यू मून है आपका, उस दिन शाम के समय आप अपनी बालकनी में जाइए या अपने टेरेस पे चले जाइए या पार्क में जाइए, और वहाँ पर आपको ब्रीदिंग करनी है। 3-4 बार आपको लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है। ये करने से क्या होगा, ये करने से आपका जो ब्रेन है वो शांत हो जाएगा, आपको इनर पीस मिलेगा, जो भी आपका स्ट्रेस है पूरे दिन का, जो टेंशन्स हैं वो दूर हो जाएगी। जब आप इसे कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तब आप अपने घर आ जाइए। बिकॉज़ बहुत लोगों के पास टेरेस नहीं है या बहुत लोगों के पास बालकनी नहीं होती, तो उस केस में आप पार्क में जाइए। लेकिन आपके पास बालकनी है तो बालकनी में खड़े होकर ब्रीदिंग कर लीजिए, टेरेस है तो वहाँ पर कर लीजिए। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद इसे परफॉर्म करें। इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि आप हीलर हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, आप हीलर नहीं हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड्स आपको बताऊंगी। यदि आप हीलर हैं तो अपने आप को कनेक्शन में लेकर आइए, और अगर आप नॉन हीलर है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी धर्म के हैं उस ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आज जो मैं ये बे लीफ रिचुअल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये आप बहुत अच्छे से मुझसे करवाइए और इसके अच्छे रिजल्ट्स आप मुझे दीजिए। जब आप ये कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बे लीफ लेना है और सोचना है कि आप ये किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि सोलमेट आपको मिल जाए, कोई इंसान आपको मिले, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर सोलमेट लिखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी, कथा नहीं लिखनी, कोई कहानी नहीं लिखनी, आपको सिर्फ कीवर्ड लिखना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपको कोई इंसान मिल जाए तो आप सोलमेट लिख लीजिए। आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले तो ट्रू लव लिख लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस अच्छा हो जाए, आपको मनी मिले तो मनी लिख लीजिए, प्रॉस्पेरिटी लिख लीजिए, अबंडेंस लिख लीजिए। मतलब जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाह रहे हैं कि आपको मिलनी शुरू हो जाए, उसका कीवर्ड लिखना है, पूरा नहीं लिखना। अब आप किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, आप पेन से लिख लीजिए, मार्कर से लिख लीजिए। सपोज़ मुझे मनी चाहिए तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अबंडेंस, तो मैंने अबंडेंस लिखा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया।
अब इसके बैक साइड पर आपको क्या करना है, यदि आप हीलर हैं तो आप चकोरे सहे की हॉन्चाजेशन है, आपको सिर्फ अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाना है इमेजिनरी, क्योंकि कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं तो आपने यहाँ पर बना लिया। और आप नॉन हीलर हैं तो कोई बात नहीं, जिस भी धर्म के आप हैं उसका सिंबल यहाँ इमेजिन कर लीजिए, अपने दोनों हाथों में से रख लीजिए और इसे हील कीजिए। क्योंकि हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हीलिंग ही आती हो, यदि आप दिल से याद करते हैं, प्रेयर करते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं तो आपके हाथों से हीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो 2 मिनट के लिए आपको इसे हील कर लेना है। जब आप इसे हील कर लें, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में सोच लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये मैं अपने हाथ पे रखा हुआ है मैंने, आपको किसी ज़मीन पे रख सकते हैं, किसी टेबल पे रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वगैरह पे मत रखिएगा। कोशिश कीजिए ईंट के ऊपर, किसी ब्रिक के ऊपर ही रखें, क्योंकि कैंडल जो है हमें जलानी है। उसके बाद इसके ऊपर आपने ये जो टी लाइट कैंडल है ये रखनी है और इसे जला देना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है आपके लिए, आपके पास अगर पिरामिड है तो पिरामिड इसके साइड पे रख लीजिए, पिरामिड नहीं है तो टम्बल स्टोन रखिए। कंडीशन वही है जो मैंने आपको बताई है कि इसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें करना क्या है। तो जब इन दोनों में से एक चीज़ आपको रखनी है, आपने इसके साइड में रख दिया और उसके बाद आप 2 मिनट वहाँ शांत होकर बैठ जाइए। आप ऑलरेडी इसको हील कर चुके हैं तो आपने इन्हें कनेक्शन में छोड़ना है, मून लाइट के कनेक्शन में छोड़ना है। आपको इमेजिन करना है कि मून है, मून से इसके ऊपर लाइट आ रही है और इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका साइकिक लेवल है। कैंडल आपकी जलती रहेगी, बे लीफ इसके नीचे रहेगा, क्रिस्टल साइड में रहेगा और इसे छोड़ के आप अपने रूम में आ जाइए। पूरी रात इसे कनेक्शन में रहने दीजिए, इसे मून एनर्जी चाहिए। बहुत लोग इसे तभी जला देते हैं, आपको जलाना नहीं है, इसको मून एनर्जी में छोड़ दीजिए। जितना मून एनर्जी इसके अंदर आएगी उतनी जल्दी आपकी जो विश है वो पूरी हो गई। जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो जो लोग हीलर है, जिन्होंने इसे कनेक्शन में डाला था, उससे क्या करना है, 3 टाइम क्लैप करना है, कनेक्शन को हटाना है। उसके बाद बे लीफ को लेना है और इसे जला देना है, राइट। तो ये आपको करना है और जो इसकी ऐश है, जो इसकी राख है, उसे आप किसी पौधे में डाल दीजिए, उसे आपको नाली में नहीं डालना है, राइट। तो ये है आपका बे लीफ रिचुअल। और इसके बाद आपको बिल्कुल भूल ही जाना है कि आपने कोई रिचुअल परफॉर्म किया था, क्योंकि ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, बहुत लोग जब रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उसके बाद वो सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया था, अब मेरे को बस पैसे आने शुरू हुए कि नहीं हुए, पर मैंने तो ऐसे किया था, कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे। आपने कोई स्टेप किया है, भूल गए हो, इट्स ओके। ऐसा होता है जब हम कोई रिचुअल करते हैं, जब हम नंबर ऑफ़ टाइम्स उस रिचुअल को करते हैं तो धीरे धीरे परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये सब नहीं सोचना, कैसे किया था, क्या हुआ था, गलती नहीं हुई, मेरी तो विश अभी तक पूरी नहीं हुई, इस तरह की बातें आपको नहीं सोचनी। आपको इसे बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है जैसे बलून होता है और उसे हम हवा में छोड़ देते हैं। तो सोचिए आपकी विश है, आपको वो छोड़ देनी है, वो अपने आप यूनिवर्स में जाएगी, चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यदि आप उसे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे, तो आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे पकड़ा हुआ है, आप उसे आगे जाने ही नहीं दे रहे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रिचुअल को ज़रूर परफॉर्म करें, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसे मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और रिचुअल के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।